नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में औरंगाबाद डीओ कार्यालय से जो एनआईएस डीएलएड धारी टीआरई 1 में सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस थमाया गया है, जिसे लेकर के सिर्फ औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि पूरा बिहार भर में अफरा तफरी मचा हुआ है। पूरे 38 जिला में बहाल एनआईएस डीएलएड धारी शिक्षक शिक्षिकाएं की नजरें औरंगाबाद डीओ कार्यालय पर टिका हुआ है। डीओ कार्यालय दीपावली के छुट्टी के उपरांत आज खुला। दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको नोटिस थमाया गया था, वे डीओ कार्यालय पहुंच गए विद्यालय से छुट्टी ले लेकर के। वहां से जो आउटपुट निकल करके आया वह हैरान कर देने वाली है। हैरान कर देने वाली इसलिए है कि जो नोटिस थमाया गया है उसमें 4 कागजात मांगे गए हैं, जिसमें पहला कागजात है कि एनआईएस डीएलएड करने हेतु नामांकन के लिए विशेष जो कार्यानुभव तय किया गया था वो कार्यानुभव का प्रमाण पत्र देना है। दूसरा है कि आपने जिस विद्यालय में आप कार्यरत रहते हुए, इन सर्विस टीचर रहते हुए और आपने एनआईएस डीएलएड किया, तो उस विद्यालय में आप नियुक्त कब हुए उसका नियुक्ति प्रमाण पत्र देना है। तीसरा जो है वो वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र देना है, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र ऑब्लिक बैंक पासबुक अर्थात बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक का जो है देना है। और चौथा जो है वह देना है कि आप जिस विद्यालय में सेवारत रहते हुए, कार्यरत रहते हुए और एनआईएस डीएलएड किया, वह विद्यालय केंद्र या राज्य सरकार से संबद्ध है कि नहीं है, अर्थात रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो उस समय यूडाइस कोड देने की प्रचलन काफी जोरों पर थी और बिना यूडाइस कोड वाले का रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहा था। तो सभी शिक्षक शिक्षिकाएं चाहे जिस भी विद्यालय से उन्होंने सेवारत कार्यरत रहते हुए और एनआईएस डीएलएड किया है, वो सारे विद्यालय का यूडाइस कोड सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग ने दिया था। तो उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जो है प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ये 4 चीज मांगे गए थे। अब देखिए, इसमें कार्यानुभव प्रमाण पत्र कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नियुक्ति प्रमाण पत्र कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वेतन आदि भुगतान का प्रमाण पत्र ये भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। और संबद्धता वाली जो प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो यूडाइस कोड जो सर्व शिक्षा अभियान से जो मिला स्कूल को, तो ऐसा कोई प्रमाण पत्र उसमें देना है जिसमें विद्यालय का नाम, उसका प्रिंसिपल का नाम, यूडाइस कोड वगैरह उसमें हो, तो वो दे देना है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा। अब यहां पे सर्वप्रथम यह समझना है कि औरंगाबाद के डीओ को आखिर खुजली कहां से हुआ और यह मस्तिष्क में कैसे आया कि किन्हें आखिर एनआईएस डीएलएड धारी शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस थमाना है। तो प्रथम जो लगभग 100 लोगों को जो नोटिस थमाया गया, उनमें से अधिकांश लोगों से जब बात की गई और उन्हीं के साथ जो बहाल एनआईएस डीएलएड धारी हैं जिनको नोटिस नहीं थमाया गया, उनसे ही बात हुई। और जब अवलोकन किया गया और जब दोनों को तुलनात्मक अध्ययन किए गए, तो डीओ का मंशा जो है वो साफ निकल करके सामने आया कि आखिर किस आधार पर डीओ ने इनको नोटिस थमाया है। तो प्राथमिक जो दृष्टिया में उन्होंने आधार बनाया है डीओ के द्वारा जो बनाया गया, वह यह बनाया गया कि कार्यानुभव प्रमाण पत्र चूंकि मांगा गया है, मतलब प्राथमिक दौर में जब एनआईएस का प्रथा जब आरंभ हुआ कि एनआईएस से डीएलएड करने हैं, जितना भी इन सर्विस टीचर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो या एडन स्कूल में हो, सभी को करना है इन सर्विस टीचर जो अनट्रेंड है उनको। तो उस समय यह जो है नियम बना था कि 2 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए, अर्थात जो पिछले 2 वर्ष से लगातार किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और ये अनट्रेंड है, तो वे एनआईएस डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करवा करके एनआईएस से डीएलएड कर सकते हैं और ट्रेंड हो सकते हैं। लेकिन बाद में उसको शिथिल कर दिया गया, बाद में कार्यानुभव वाला जो पॉइंट था उसको जो है हटा दिया गया, वो शिथिल कर दिया गया। अब हो गया कि जो जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट खुला 9वां महीना में, तो उस समय तक जो भी किसी विद्यालय में जाकर के अपॉइंट हो गया, तो वो जो है जाकर के एनआईएस डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करके एनआईएस डीएलएड कर सकता है। इस प्रकार से नियम ला दिए गए, अर्थात कार्यानुभव का कोई मतलब नहीं निकल गया। तो उसमें जो है अब ये बात हो सकता है कि जब नोटिस निकाले जा रहे हैं औरंगाबाद डीओ के द्वारा, तो इनको इस बात को लेकर के ध्यान में संज्ञान में नहीं रहा होगा और वे निकाल दिए। लेकिन जैसे ही लेटर वायरल हुआ, जैसे ही वो नोटिस वायरल हुआ, वैसे ही पूरा सोशल मीडिया पर जो हंगामा खड़ा हो गया और चौतरफा घेराव हो गया कि कार्यानुभव को तो शिथिल कर दिया गया था। साक्ष्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करा दिए गए कि ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, 23 नंबर पॉइंट देखो, इसमें शिथिल कर दिया गया है।
तो अब जो है डीआरडीपीओ साहब को कुछ तो बहाना चाहिए, कुछ तो चाहिए ऐसा नुक्स जिसको लेकर के आपको जो है टारगेट किया जा सके। तो आज जब शिक्षक शिक्षिकाएं गए तो उनसे विशेष रूप से जो है क्या मांगा गया, तो उनसे मांगा गया कि आपने जिस विद्यालय में कार्य किया, जितने दिनों तक कार्य किया, तो आपको पेमेंट मिला होगा ना, तो पेमेंट का स्टेटमेंट हमको दीजिए, सैलरी स्लिप हमको दीजिए। अच्छा, सैलरी स्लिप का जहां तक सवाल है तो सैलरी स्लिप तो जुगाड़ हो ही ना जाएगा जी, सैलरी स्लिप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अब कहना है कि 2002 में शायद ऐसा कुछ नियम बना था कि जितने भी रिकॉग्नाइज जो या किसी भी यूडाइस कोड लेकर के हों, सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी भी बोर्ड से हों, जो भी रिकॉग्नाइज्ड है, उन सभी को अकाउंट पेमेंट करना है अपने शिक्षकों से नेतर कर्मियों को, कोई भी स्टाफ को पेमेंट को कैश नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस नियम के आधार पर चूंकि आप रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने कार्यरत रहते हुए डिलीट किया है, तो अब वो उस नियम के आधार पर उनको पेमेंट तो करना था, अकाउंट पेमेंट, तो आपको अकाउंट पेमेंट हुआ होगा। इसलिए अब पासबुक का स्टेटमेंट हमको दीजिए कि हर महीना आपको कितना पेमेंट मिला है उस स्कूल से और क्या नहीं मिला है। तो अब जो है शिक्षकों के द्वारा कहा गया कि भाई चौक चौराहे गली मोहल्ले में चलने वाले जो विद्यालय 2-4 कमरों में स्थापित विद्यालय, वो भला 100, 150, 200 रुपया प्रत्येक मंथ बच्चों से कलेक्शन करके, कहीं 150 बच्चा है, कहीं 200 बच्चा है, कहीं बोड़ा पर बिठा के पढ़ा रहा है, कहीं बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है, किसी प्रकार से जीविकोपार्जन हेतु उसने विद्यालय खोल रखा है, 1000, 1500, 1200 पर शिक्षक बहाल कर रखा है, तो वो भला अकाउंट पेमेंट कैसे कर सकता है? तो कैसे देता था? वो भी 2 महीना 3 महीना हो गया, 1200 1500 प्रत्येक मंथ देना है, 2-3 माह हो गया, तो सर थोड़ा सा जो है वाइफ को दवा के लिए इलाज कराने जाना था, बाबू के थोड़ा सा ये करना था, माता पिता को ये करना था, इस बहाने से जो है अपना कमाया हुआ पैसा प्रिंसिपल साहब से मांगना पड़ता था। तो किसी तरह से जो है वो मैनेज करते थे कि चलो 3000 रुपया बकाया है, बढ़ती 3600 3 महीना का, तो चलो ले लो 1200 रुपया, तो 1500 रुपया ऐसे मिलता था। तो वो कैसे आखिर दिखाएंगे अपना प्रूफ कि उनको बैंक स्टेटमेंट कैसे? अब कह रहे हैं साहब कि जो भी विद्यालय वैसा था जो कैश पेमेंट किया है, वो अकाउंट पेमेंट नहीं किया है, तो सबको हम नोटिस थमाएंगे कि आपने जो है वो नियम का आप अवहेलना करते हुए आपने विद्यालय को संचालित किया, आप अपने स्टाफ को क्यों पेमेंट जो है कैश दिया, क्यों नहीं अकाउंट पेमेंट दिया। तो इस प्रकार से, तो इस पे मेरा कहना है कि यदि इस प्रकार से डीओडीपीओ साहब मांग कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में अब चलो उस समय 2017 या उससे पहले जो भी विद्यालय चल रहे थे, 2019 में जो भी विद्यालय चल रहे थे, उस समय औरंगाबाद के डीओडीपीओ कोई और होंगे। अभी आप हैं, आपको आए हुए भी 2 साल हो गए, उससे अधिक हो गए। अब आप 2-2.5 साल से औरंगाबाद में हैं। औरंगाबाद के कितने ऐसे विद्यालय हैं चौक चौराहे गली मोहल्लों में 2-4 कमरों में चलने वाले, अभी भी यूडाइस स्पोर्ट लेकर के वो विद्यालय संचालित हैं, प्रत्येक वर्ष जो है ऑडिट भी करा रहे हैं, वो अपडेट है, और वे जो पेमेंट कर रहे हैं अपने शिक्षकों या शिक्षकेतर कर्मियों को सब कैश कर रहे हैं। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हैं और वे अपने स्टाफ को पेमेंट जो है वो कैश कर रहे हैं, अकाउंट पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आपने आज तक कितने विद्यालयों पर कार्रवाई किया? आप आज के 5-6 साल पहले वाले विद्यालय पर कार्रवाई करने के लिए जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को बोल दिए कि आप जिस विद्यालय से हम उसको नोटिस देंगे कि आपको कैश पेमेंट क्यों दिया, अकाउंट पेमेंट क्यों नहीं दिया, और आप अकाउंट पेमेंट का जो है हमको सैलरी स्लिप दिखाओ, हमको बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तभी हम मानेंगे, ऐसे हम नहीं मानेंगे। जबकि आपने जो 4 कागजात मांगा है उनमें जो आपने वेतन भुगतान आदि प्रमाण पत्र ऑब्लिक में आपने बैंक पासबुक लिखा है। तो वेतन भुगतान प्रमाण पत्र जब कोई शिक्षक शिक्षिका दे रहे हैं, जबकि आपने वो लिखा है, तो फिर वो एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर बैंक स्टेटमेंट कहां से? सैलरी स्लिप आपने सैलरी स्लिप कब मांगा? सैलरी स्लिप तो आपने मांगा नहीं है, आपने वेतन भुगतान है तो प्रमाण पत्र मांगा है। और वो सब जो उस समय जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था एनआईएस डीएलएड के लिए, तो उस समय नियुक्ति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, कार्यानुभव का फॉर्मेट, उसके बाद वेतन भुगतान आदि का प्रमाण पत्र और अन्य बहुत सारे जो है लगभग 8-10 प्रकार के जो है प्रमाण पत्र और फॉर्मेट इस जो है सर्व शिक्षा अभियान से ही विद्यालयों को मिला था। वो सारे भर करके और उसको जमा कराए थे, एक नहीं कई जगहों पर जमा हुआ था। तो वो फॉर्मेट में ही वही तो लोगों के पास है, वही आपको दे रहे हैं कि हाँ देखो कार्यानुभव प्रमाण पत्र लो ये नियुक्ति प्रमाण पत्र लो, ये वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र लो, ये विद्यालय का संबद्धता केंद्र सरकार राज्य सरकार से संबद्धता का प्रमाण पत्र लो। ये तो आप मांग रहे हो बैंक स्टेटमेंट, आप मांग रहे हो सैलरी स्लिप, वो कहां से लाएगा? 5-6 साल पहले 7 साल पहले वो पढ़ाता था, वो वाला अभी तक रखा हुआ है उसके पास जो आप मांग रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो है पहले तो कार्यानुभव के आधार पर आपने नोटिस थमा दिया, उसमें 2-3 पॉइंट बिंदु को आधार बना करके, जिसमें मैंने बताया था पिछले के भी वीडियो में कि पहला आधार आपने बना दिया कि भाई आप इंटरमीडिएट कर लिए, तो इंटरमीडिएट और जो रजिस्ट्रेशन आपने एनआईएस का किया उसके बीच का गैप आपका 2 साल का होना चाहिए, और साथ ही आपका 18 साल पूर्ण और एनआईएस के रजिस्ट्रेशन होने के बीच में आपका 2 साल गैप होना चाहिए।
आप इंटरमीडिएट के बाद यदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने और एनआईएसडीएल में रजिस्ट्रेशन के बीच का 2 साल गैप होना चाहिए। ये आपने आधार बनाया क्योंकि आपको पता था कि 2 साल का कार्यानुभव होना चाहिए। जिनके पास 2 साल का कार्यानुभव नहीं है या जो है जिनका 18 साल जो है नहीं पूरा और वे विद्यालय में कार्यरत होते हुए और उन्होंने जो है एनआईएस कर लिया, ग्रेजुएशन करते हुए पीजी करते हुए उन्होंने विद्यालय में कार्यरत रहते हुए कर लिया, तो इस सबको आपने पॉइंट बनाया था। लेकिन अब उस पर जब शिथिल कर दिया गया था, ये आपको पता चला, तो आप सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट मांगना प्रारंभ कर दिए और आप धमकी दे रहे हैं कि नोटिस हम देंगे उन विद्यालयों को भी जिन्होंने कैश पेमेंट किया है। आज भी जो है औरंगाबाद जिला में जो निजी विद्यालय चल रहे हैं 90% प्लस ऐसे विद्यालय हैं जो कैश पेमेंट करते हैं और 1500, 2000, 1200, 2500, 3000, 3600, 3500 ऐसे मंथली पेमेंट पर आज भी मजबूर है शिक्षक शिक्षिकाएं वहां कार्य करने के लिए, और उनको भी प्रत्येक माह 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 जो प्रत्येक माह उनको मंथली पेमेंट है वो भी प्रत्येक माह उनको नहीं मिल पाता है। 2 महीना 3 महीना पर 1000, 2500 ऐसे कर करके उनको हफ्ता में 500 मिल गया, अगला हफ्ता में 1000 मिल गया, फिर 2 महीना के बाद 5000 मिल गया, ऐसे कर करके उनको जो है मिलता है। अकाउंट पेमेंट नहीं होता है कि प्रत्येक मंथ जो है उनको फिक्स जो वेतन प्रत्येक मंथ विद्यालय के द्वारा जो तय है वो उनको मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से संचालन हो रहे हैं विद्यालय। तो कार्रवाई करिए ना, आप कितनों पर कार्रवाई करेंगे? तो इस प्रकार से जो एक गिदड़ भभकी बनाया जा रहा है औरंगाबाद के डीओ डीपीओ के द्वारा, विशेष इससे डरने सहमने की बात नहीं है। डीओ डिग्री का जब नोटिस थमाया गया था औरंगाबाद के डीओ डीपीओ के द्वारा, इसी प्रकार से पूरा भौकाल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या देखने को मिले? अब तक वो सारे नोटिस हवा हवाई हैं, किन पर कार्रवाई हुआ नहीं हुआ किसी को कुछ भी मालूम नहीं। साथ ही सिर्फ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही डीओ डिग्री को लेकर के नोटिस शिक्षक शिक्षिकाओं को थमाए गए, अन्यत्र 3800 जिला में से 37 अन्य जिलों से कोई भी नोटिस नहीं मिला। अभी यह भी जो मामला सामने आया है यह भी सिर्फ औरंगाबाद का मामला है। अन्य 38 जिला में से 37 जो अन्य जिला है वहां किसी को इस पर कोई सिगुहाहट नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि किसी ने जो है एनआईएस को लेकर के इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया है। एक और दूसरी बात है कि जो नोटिस औरंगाबाद डीओ डीपीओ के द्वारा निकाला गया है वो सिर्फ बीपीएससी टीआरई 1 में जो एनआईएस डीएलएड धारी जो बहाल हुए हैं उन्हीं को दिया गया है, जबकि यही जो वर्तमान में डीओ डीपीओ साहब हैं इनके रहते हुए टीआरई 1 तो बाद में बहाल हुए, इनसे पहले 2019-20 में तो छठे फेज से जो है वो एनआईएस से बहाल हुए हैं। तो उनको आज तक क्यों नहीं नोटिस इन्होंने थमाया? सीधी सी बात है, जिन आधार पर टीआरई 1 से सिलेक्टेड एनआईएस धारियों को नोटिस थमाया गया है उन्हीं आधार पर छठे चरण से बहाल नियोजित शिक्षकों को आखिर क्यों नहीं अब तक नोटिस थमाया गया? और यह जो नोटिस निकाला गया वह टीआरई 1 को ही क्यों थमाया गया, नियोजितों पर को क्यों नहीं थमाया गया? साथ ही यह जो नोटिस थमाया गया वो 100% एनआईएस धारियों को क्यों नहीं थमाया गया? क्यों सिर्फ उन्हीं लोगों को थमाया गया जिनके उम्र और रजिस्ट्रेशन, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और रजिस्ट्रेशन, ग्रेजुएशन उत्तीर्ण और रजिस्ट्रेशन के बीच में 2 साल का गैप नहीं है? सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों थमाया गया, अन्य लोगों को क्यों नहीं थमाया गया? सीधी सी बात है, यदि सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट यदि मुख्य मुद्दा था इनका तो फिर 100% को थमाना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जितने बहाल औरंगाबाद में एनआईएस डिलेटधारी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनमें से किसी को भी प्रत्येक माह उनके विद्यालय के द्वारा अकाउंट में उनको पेमेंट मिलता होगा। सभी को पेमेंट कैश में ही मिलता होगा जहां तक मुझे अनुमान है। यदि कुछ एक को मिलता होगा तो 99% तक ऐसे लोग होंगे जिनको कैश पेमेंट ही मिलता होगा। तो फिर यही मुद्दा था तो सबको नोटिस थमाने चाहिए थे, छठे चरण वाले को भी नोटिस थमाने चाहिए थे, टीआरई 1 के सभी शिक्षकों को नोटिस थमाने चाहिए थे, फिर उनमें से छांट करके और जिनका कार्यानुभव 2 साल का पूर्ण नहीं हो रहा है उनको नोटिस सिर्फ थमाया गया। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, सारे बिंदुएं जो हैं, कहीं ना कहीं औरंगाबाद के डीए डीपीओ का यह जो नोटिस वाली जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करती है। और अब जो सुनने में यह मिल रहा है कि भले ही लिखित रूप से 3 कार्य दिवस का समय दिया गया था स्पष्टीकरण के लिए, लेकिन अब जब वहां पे दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं गए तो मौखिक रूप से उन्हें डीओ डीपीओ कार्यालय से बताया गया कि आप 12 तारीख तक आओ आराम से और सारे कागजात लेकर के आओ, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप अति अनिवार्य है, उसके बिना नहीं मानेंगे। जबकि बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप देने में 100% शिक्षक शिक्षिकाएं असमर्थ हैं, यह भी बात मान लेने वाली है। तो अब देखना यह होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होता है। क्या प्राचीन इतिहास को लेकर के जिन शिक्षक को नोटिस थमाया गया था उन पर जो कार्रवाई औरंगाबाद डीओ डीपीओ के द्वारा किया गया,
क्या ड्यूल डिग्री को लेकर के नोटिस थमाया गया था औरंगाबाद डीओडीपीओ के द्वारा, उन पर जो कार्रवाई किया गया। अन्य कई मामले ऐसे हैं जिनको नोटिस थमाया गया था, उन पर कार्रवाई किया गया। तो क्या उसी की भांति एनआईएस डिलेटधारी शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको नोटिस थमाया गया है उन पर भी कार्रवाई होगा, या फिर इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, नौकरी से ही इनको निकाल दिया जाएगा, यह निकट भविष्य में तय होगा। लेकिन फिलहाल आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो एनआईएस डिलेटधारी हैं, जिनको नोटिस थमाया गया भी है और जिनको नहीं भी थमाया गया है, वे डटे रहें, अड़े रहें, निर्भीक रहें, एकदम भयभीत नहीं होना है, डरना सहना नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, जो मांगा जा रहा है वो देना है। जैसे डीओडीपीओ आपको शोषित प्रताड़ित करे, आपको बर्दाश्त करना है और उसी रूप में ढलते हुए और डीओडीपीओ को सारे तथ्य और साक्ष्य जो है जाकर के उनके टेबल पर पटक देना है पूरा फाइल, ताकि आपको नौकरी से किसी को निकालने के लिए मजाल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।